सिस्टम बनाता है तो हम उसे देखकर डर जाते हैं। हमारा हार्ट बीट तेज हो जाता है, हम तेजी से सांस लेते हैं और हमारा हाथ पैर कांपने लगता है। ऐसा होता है एड्रेनलिन नाम के एक हार्मोन के कारण। तो आज हम लोग हार्मोन के बारे में बात करेंगे और सारे हार्मोन सिक्रेट करने वाले ग्लैंड्स मिलकर जो सिस्टम बनाता है उसे एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। तो पूरे सिस्टम में इंपॉर्टेंट जो ग्लैंड्स हैं, मतलब हार्मोन सिक्रेट करने वाले इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। वो किस तरह का हार्मोन सिक्रेट करता है और उन हार्मोन्स का काम क्या है। तो यहाँ पर आपको एक मेल बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम दिख रहा है और यहाँ पर फीमेल बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम दिख रहा है। इस एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्लैंड है वो ग्लैंड इस जगह पे सिचुएटेड है और उस ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि ये बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल कर सकता है। अब देखिए, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड में दो लोब्स होते हैं। तो एक तरह के लोब से कुछ इस तरह का हार्मोन सिक्रेट होता है, जबकि दूसरे तरह के लोब से कुछ दूसरे तरह का हार्मोन सिक्रेट होता है। तो पहले इस लोब में आते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के एक हिस्से से सिक्रेट होता है ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन और इस तरह के और भी बहुत सारे हार्मोन्स। तो स्टैंडर्ड 10th लेवल पे ये 3 हार्मोन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रोथ हार्मोन को। ग्रोथ हार्मोन, नाम से ही आप समझ पा रहे हैं कि हमारे बॉडी में जो ग्रोथ है, हम कितना लंबा होंगे या नाटा रहेंगे, ये डिसाइड करता है ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल से ज़्यादा सिक्रेट हो तो ऑब्वियसली हमारी हाइट जो है ये काफ़ी ज़्यादा होती है, हम काफ़ी लंबा हो जाते हैं और इसे कहा जाता है जाइगैंटिज्म। यहाँ पर इस फिगर में आपको इसका उदाहरण दिखेगा। यहाँ पर आप देखिए, इस इमेज में यहाँ नॉर्मल इंसान आपको दिख रहा है इस जगह पे, और यहाँ पर ये जो इंसान है इसे जाइगैंटिज्म हुआ है, मतलब इसके पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रेट किया है, इसीलिए ये काफ़ी लंबा हो गया है। और अगर यही किसी में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम हो तो उस समय उसका हाइट जो है बहुत कम रह जाता है और इसे ड्वार्फिज्म कहा जाता है। इसी इमेज में देखें, यहाँ पर कोई छोटा बच्चा नहीं है ये, बल्कि ये एक ऐसा इंसान है, फुल्ली ग्रोन इंसान है, एक ऐसा इंसान है जिसमें ग्रोथ हार्मोन ठीक से सिक्रेट नहीं किया है और ये ड्वार्फिज्म का शिकार है। तो ये इंसान, इसे हुआ है जाइगैंटिज्म और इसे हुआ है ड्वार्फिज्म। चलिए वापस आते हैं, ये तो ग्रोथ हार्मोन था। अब देखिए अगला हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से ये TSH, इन शॉर्ट हम इसे TSH कह सकते हैं, तो ये TSH निकलता है, ब्लड में ये घुल जाता है और फिर इसका टारगेट ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड, जो कि हमारे गले में ट्रैकिया के आसपास होता है। तो यहाँ पर ये हार्मोन पहुँचता है और यहाँ पर पहुँच के ये इस ग्लैंड के रेस्पेक्टिव हार्मोन्स को सिक्रेट करवाता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और स्टिमुलेट करके थायराइड ग्लैंड का जो रेस्पेक्टिव हार्मोन्स है, जैसे कि थायरॉक्सिन, इसे सिक्रेट करवाता है। चलिए एक बार थायराइड ग्लैंड को थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये गले की नली है, ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के साथ सटा हुआ ये जो ग्लैंड आपको दिख रहा है, यही ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड मेनली 2 हार्मोन सिक्रेट करता है। एक तो है ट्राई आयोडोथायरोनिन, जिसे कि T3 भी कहा जाता है, और थायरॉक्सिन, जिसे कि T4 भी कहा जाता है। तो इन हार्मोन्स का रोल देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इन हार्मोन्स का। रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ के उसे यूटिलाइज करना, उसके साथ केमिकल रिएक्शन करवाना, ये मेटाबॉलिज्म होता है। तो इसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। साथ ही साथ पानी और इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है हमारे बॉडी में, उसे भी ये मेंटेन करता है और ब्लड में कैल्शियम का लेवल को ये मेंटेन करता है। अब अगर इन दोनों के आप केमिकल स्ट्रक्चर को देखें तो इन केमिकल स्ट्रक्चर्स में आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगा, वो है आयोडीन। आपको यहाँ पर
आयोडीन नाम का एलिमेंट दिख रहा होगा। यहाँ पर भी है, थायरॉक्सिन में भी मिलेगा और ट्राई आयोडोथायरोनिन में भी आपको दिखेगा। अब ये जो आयोडीन है, ये आयोडीन जो हम खाना खाते हैं, जो हमारा नॉर्मल डाइट होता है, उस नॉर्मल डाइट में सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलता है। इसीलिए इस आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए कहा जाता है कि आयोडाइज्ड नमक खाइए आप, इससे आयोडीन की कमी पूरी होती है। अब देखिए, आयोडीन की अगर कमी हो जाए हमारे बॉडी में, तो फिर ये दो हार्मोन्स जो है, जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है, इन दोनों का प्रॉपर सिंथेसिस नहीं होता, मतलब ये दोनों हार्मोन बन नहीं पाता है। तो ऐसे केस में डेफिशिएंसी, आयोडीन का जब डेफिशिएंसी होता है, तो ऐसे केस में एक तरह का रोग होता है जिसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है। मतलब थायराइड ग्लैंड से निकला हुआ जो हार्मोन्स है उसकी कमी, हाइपो का मतलब होता है कम, तो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। इसे कॉमनली गॉइटर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इस इमेज में देखें, ये जो गला है, ये गला फूल चुका है, इसे गॉइटर हुआ है। तो गॉइटर होने से थायराइड ग्लैंड जो है ये स्वेल कर जाता है, बड़ा हो जाता है। अब ये हाइपोथायरॉयडिज्म जिससे गॉइटर होता है, ये तो सिंपल इंसान के केस में इस तरह से ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है, लेकिन ये बहुत डेडली होता है अगर कोई औरत प्रेग्नेंट हो तब। प्रेग्नेंट औरत के केस में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो जो उसके पेट के अंदर जो बच्चा होता है उसका ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाता है, वो ठीक से मैच्योर नहीं कर पाता है, उसमें मेंटल रिटार्डेशन दिखता है उस होने वाले बच्चे में, उसका इंटेलिजेंस बहुत कम हो जाता है, आईक्यू कम हो जाता है और हो सकता है कि वो बहरा पैदा हो। तो ये प्रेग्नेंट औरतों के केस में ये हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत रिस्की और बहुत डेडली होता है। अब वापस आते हैं। अब नेक्स्ट जो हार्मोन है ये है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये क्या करता है, यहाँ से निकला, पिट्यूटरी से निकला, ब्लड में घुल गया। अब इसका जो टारगेट ग्लैंड होता है, ये टारगेट ग्लैंड इसका होता है एड्रिनल ग्लैंड, जो कि हमारे किडनी के ठीक ऊपर होता है। यहाँ पर एक एड्रिनल ग्लैंड, ये देखिए ये किडनी है, किडनी के ठीक ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड, और ये दूसरे किडनी के ठीक ऊपर यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड। ये क्या करता है, ये जो हार्मोन है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ये यहाँ पर आता है, यहाँ इसका टारगेट ग्लैंड होता है एड्रिनल ग्लैंड, वहाँ पर जाके वो एक हार्मोन को सिक्रेट करवाता है। वो हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को यहाँ से सिक्रेट करवाता है। चलिए यहाँ से हम इसे डिटेल्स में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको एड्रिनल ग्लैंड दिख रहा है, ये एक और ये दूसरा एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करता है। मेनली दो कैटेगरी का हार्मोन सिक्रेट होता है, एक तो कॉर्टिकॉइड्स, स्टेरॉयड हार्मोन भी इसे कहा जाता है, और दूसरा एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। इसी एड्रेनलिन के बारे में हम लोग वीडियो के शुरुआत में बात कर रहे थे। पहले तो कॉर्टिकॉइड्स पे बात करते हैं, जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पे हमने बात किया था कि जब पिट्यूटरी ग्लैंड से एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन निकलता है तो वो टारगेट ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड में पहुंचता है और यहाँ से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को सिक्रेट करवाता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ये स्टेरॉयड हार्मोन है एक तरह का, और ये कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करने के लिए हेल्पफुल होता है। इसका एक एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल। आप ये नाम सुने होंगे, कॉर्टिसोल नाम। सो ये कॉर्टिसोल इस कैटेगरी का हार्मोन है जो कि कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करता है। एक और तरह का कॉर्टिकॉइड भी होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ये क्या करता है, पानी और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस को ठीक ठीक मेंटेन करता है। तो ये तो रहा कॉर्टिकॉइड्स। अब दूसरी तरह का जो हार्मोनल ग्रुप है, वो एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोनल ग्रुप, वो है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है और नॉर एड्रेनलिन को नॉर एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। तो इन दो हार्मोन्स को फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। जब हम लोग बहुत स्ट्रेस में होते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्शियस होते हैं, उस समय ये हार्मोन सिक्रेट होता है। इसका होल एंड सोल पर्पस यही है कि ये जब सिक्रेट होता है तो इंसान या तो भाग जाएगा वहाँ से या फिर वो लड़ लेगा। मतलब एक्सट्रीम केसेस में जब जीने मरने का सिचुएशन आ जाए, बहुत डरावना सिचुएशन आ जाए, तो उस समय ये हार्मोन सिक्रेट होता है और इससे
ऐसा बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंज होता है जिससे या तो हम लोग उस सिचुएशन से भागने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे या फिर उससे लड़ने के लिए पूरी तरह से